एक बार श्रीधाम वृंदावन में किसी संत के दर्शन करने के लिए एक सज्जन आए और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम करके वे खड़े हुए तो वे अपने कपड़ों को झाड़ने लगे। उन संत को बड़ा क्रोध आया कि इतनी दूर से चल कर के आया है और ब्रजरज इसको नसीब हुई है और ये इसे झाड़ रहा है। तब उससे मूर्ख, गंवार अनेकों कटु वचन कहे। तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं तो इनकी इतनी प्रसिद्धि सुनकर आया था और यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला, ये तो इतनी गालियाँ दे रहे हैं। फिर भी उसने शांत स्वभाव से बैठ करके संत चरणों में उनसे पूछा है कि महाराज ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप इतने अप्रसन्न हो गए, मैंने तो कुछ कहा नहीं। तब उसको अपने पास बिठाया और बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से उसको समझाया कि देखो ये जो ब्रजरज है इसके लिए देवतागण भी लालायित रहते हैं और लता पता बनने के लिए तरसते रहते हैं और तुम इस ब्रजरज को झाड़ रहे हो। तुम्हें इतना सौभाग्य मिला है कि तुम इस ब्रजरज को स्पर्श कर सको और तुम इसे अपने हाथों से ही हटा रहे हो। तब ये बात जब कही कि इतना ही ऐसा ही करना था तो फिर यहाँ आए क्यों, गद्दा तकियों पे अपने घर लेटते बैठते। तब ब्रजरज की इतनी निष्ठा देखकर उन संत में तो उस व्यक्ति के मन में भी ब्रजरज के प्रति बहुत आदर बढ़ गया और वह उस ब्रजरज को बार बार प्रणाम करने लगा, क्योंकि वृंदावन में ब्रजरज की ही महिमा है, क्योंकि ब्रजरज ही रजरानी कही जाती है। उसके दर्शन के लिए ही, उसका स्पर्श पाने के लिए ही दूर दूर से लोग आते हैं और उस ब्रजरज में स्नान करते हैं। तो इसलिए सभी भक्तगण जब वहाँ जाते हैं तो ब्रजरज को अवश्य स्पर्श करते हैं, नहीं भी करें तो भी वह स्वतः स्पर्श होती है, क्योंकि ब्रजरज की ही महिमा है। उस ब्रज को स्पर्श करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी तरसते रहते हैं और यदि हम आपको वह ब्रजरज सौभाग्य से, प्रभु की कृपा से हमें मिलती है तो हम उसका अनादर ना करें। जय श्री कृष्ण।